हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं। आज देखने वाले हैं प्रमुख क्रॉप्स। जैसे क्रॉप से क्वेश्चन अब की बार यूपी पुलिस में आया हुआ था बच्चों, अब की बार आने की संभावना है ज़्यादातर। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन जियोग्राफी का टॉपिक है, 1 नंबर अब की बार यूपी पुलिस में पूछा गया था। जैसे बागवानी कृषि के अंतर्गत कौन नहीं आता है, जो कह रहा है बागवानी कृषि के अंतर्गत कौन नहीं आता है, ये आता है कौन नहीं आता है, चावल बच्चों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। जैसे कि कैसे याद करेंगे, जो बागवानी बाग में जो जाते हैं वो क्या करते हैं, सुबह सुबह चावल ही खा के ही जाते हैं, इसी तरह याद करना बच्चों। और क्या करते हैं, इसके क्या करते हैं, और ये सब कौन सा है, नारियल जो है ये हमारा है बागवानी में आता है, कहवा ये बागवानी में आता है, रबड़ ये सब बागवानी में आता है बच्चों। ऐसे याद कर लेना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, जो नगदी फसल है उसमें सम्मिलित नहीं है बच्चों, आप सभी को बताना है। ये गन्ना हो गया, कपास हो गया, जूट हो गया, ये कौन सा है, ये हमारा हो गया रबी का फसल हो गया। और जो गेहूं है ये क्या हो गया, इसे कहते हैं नकदी फसल में शामिल नहीं है बच्चों। ये हमारा खाद्यान्न है, खाने वाला है, और इसको नकदी फसल कहते हैं। नकदी फसल किसे कहते हैं बच्चों, नकदी फसल करने के बाद उसे बाज़ार में लेकर जाए, लाभ कमाया जाता है, तो उसे नकदी फसल कहते हैं। जैसे गन्ना हो गया, गन्ना को क्या करते हैं, काट के उसके बाद में बाजार में बेच देते हैं, तो उससे पैसा मिलता है, लाभ पा जाते हैं तुरंत। कपास से मिल जाता है, जूट से। लेकिन गेहूं से क्या होता है, गेहूं से हमें तुरंत नहीं मिलता है बच्चों, इसे खाद्यान्न खाने का है। इसी तरह याद रखना बच्चों। ऑप्शन नंबर डी को लॉक करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है, जो रबी फसल है ये नहीं है बच्चों। तो ये हमारा, इसको कब बोया जाता है बच्चों, ये हमारा बोया जाता है अक्टूबर नवंबर के महीने में बोया जाता है, और काटा जाता है मार्च अप्रैल के महीने में। इसको याद कर लेंगे ट्रिक के माध्यम से। जैसे कब बोया था, कभी कभी पूछ लेता है, इसका ट्रिक है 9 माह। क्या है, 9 माह, NOMA, 9 माह, मतलब इसे रिलेट करेंगे। एन से करेंगे नवंबर, और ओ से करेंगे क्या, ओ से करेंगे अक्टूबर, अक्टूबर करेंगे। एन से नवंबर, एन से ए से एन से नवंबर, ओ से अक्टूबर, एम से मार्च। मार्च में क्या आता है, इसका कटाई किया जाता है, मार्च में कटाई किया जाता है। और अप्रैल, ए से करेंगे अप्रैल, मार्च अप्रैल में इसकी कटाई किया जाता है बच्चों। इसी तरह ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। रबी फसल के ये सर्दी महीने में बोया जाता है बच्चों। जैसे कि आप सब लोग को बताया था, अक्टूबर और नवंबर में कटाई कब होता है, मार्च और अप्रैल में, ट्रिक से बता दिया है बच्चों। इसको कैसे याद करेंगे बच्चों, जो रबी फसल है इसे जब आप सभी लोग को पता होगा बच्चों, किसान के बेटे होंगे, नहीं होंगे तो सभी लोग आप कहीं भी रहते होंगे तो आप सब लोग को पता होगा सर्दी के महीने में क्या बोया जाता है। बोया जाता है बच्चों, जैसे कि गेहूं हो गया, जौ हो गया, रेपसीड हो गया, और जूट। ये जूट हमारा क्या होता है, नकदी फसल होता है, ये नकदी फसल में शामिल है। और इसे क्या कहते हैं, कैश क्रॉप भी कहते हैं इंग्लिश में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादन कौन सा राज्य है, ये हमारा है पश्चिम बंगाल बच्चों। राज्य में है पश्चिम बंगाल प्लस तमिलनाडु। ये साल भर खेती किसकी की जाती है, चावल की खेती की जाती है बच्चों। और ये चावल खाद्यान्न, जो खाद्यान्न होता है ये खरीफ की फसल होता है। और इसमें रोग कौन सा लगता है बच्चों, इसमें रोग लगता है खैरा रोग लगता है। और एक शीत झुलसर लघु रखता है। देश में सबसे फर्स्ट नंबर पर चीन है, और उसके बाद में भारत। ये फर्स्ट नंबर पूछे तो चीन, और दूसरे नंबर पर भारत। और जो कोई राज्य पूछ ले बच्चों तो फर्स्ट नंबर पर पश्चिम बंगाल हमारा है बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की प्रमुख खाद्य फसलें कौन सी है, आप सभी लोग को बताया था अभी, खाद्य फसलें कौन सी है, ये हमारा चावल है। टॉप पर हमारा क्या है, चावल है बच्चों, टॉप पर हमारा।
इसी तरह आप सभी लोग को याद करना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है? राइस बोलो ऑफ इंडिया, मतलब चावल का कटोरा किसे कहा जाता है बच्चों? आइए देखते हैं। चावल का कटोरा हम उत्तर पूर्व क्षेत्र को कहते हैं। नहीं बच्चों, इसे नहीं कहते हैं। जैसे कि इंडो गंगेय क्षेत्र को कहते हैं, इसे नहीं। कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो मनाती है उसे हम क्या कहते हैं? राइस ब्लो ऑफ इंडिया कहते हैं, मतलब चावल का कटोरा कहते हैं बच्चों। केरल तथा तमिलनाडु को इसको भी नहीं कहते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पाद राज्य कौन से हैं? ये हमारे उत्पाद राज्य हैं बच्चों। कौन कौन से हैं? है हमारा उत्तर प्रदेश है फर्स्ट पर, उसके बाद में पश्चिम पंजाब है और वह हरियाणा। इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक से याद करेंगे बच्चों। यूपी हिंदी, यूपी में क्या करते हैं सब लोग ज़्यादा हिंदी पढ़ते हैं, तो इसी हमारा ट्रिक हमारा बच्चों यूपी हिंदी जो क्या करता है? गेहूं के प्रथम 3 राज्य। तो यूपी हिंदी से हम रिलेट करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? यू से करेंगे क्या बच्चों? करेंगे उत्तर प्रदेश। यू से करेंगे उत्तर प्रदेश और पी से करेंगे पंजाब। पी से क्या करेंगे? पंजाब। और हिंदी से करेंगे हरियाणा। हरियाणा। ये हमारा ट्रिक लाजवाब होगा बच्चों, आप सभी लोग को थोड़ा समझ में आया होगा। इसी तरह याद कर लेना। जैसे आपसे से पूछता है कभी भी कि भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादन राज्य कौन से हैं, या मिलाने के लिए दे दिया जाए या आप सभी लोग को कहें कि सीरियल वाइज से बताइए, तो आप सभी लोग को बता देना है यूपी हिंदी। यूपी में क्या लोग बोलते हैं? ज़्यादातर हिंदी चलती है। तो इसी तरह रिलेट कर लेंगे। यू से करेंगे उत्तर प्रदेश, पी से करेंगे पंजाब, एस से करेंगे हरियाणा। इसे हमारा ट्रिक है बच्चों। और गेहूं क्या होता है? करनाल। करनाल क्या है? इसका HR है। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में फर्स्ट रैंक पर और हरियाणा, और गेहूं पर चल रहा है बच्चों। आइए देखते हैं रोग कौन सा लगता है? ये रस्ट रोग लगता है। यह कौन सा रस्ट रोग लगता है बच्चों? ब्लू और येलो ये सब कलर के हो जाते हैं रोग लगता है बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? जो खाद्यान्न उत्पादन करने वाला है तो खाद्यान्न पर टॉप हमारा उत्तर प्रदेश में उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश होगा। और सबसे ज़्यादा खाद्यान्न फसल कौन सा है? चावल ही हमारा है। इसी तरह याद रखना बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र में घेरने वाली फसल कौन सी है? जो घेरने वाली मतलब रोप करने वाली। क्या क्रॉप करने वाली, घेरने वाली, ये सब क्या है? कौन सी फसल है? ये उत्तर प्रदेश टॉप पर हमारा धान ही होगा। जिससे क्या कहते हैं टॉप पर इसी भी है, धान भी चल रहा है बच्चों, तो इस तरह ये भी होगा बच्चों, याद रखना। आइए देखते हैं। जैसे कोई को हिंदी में नहीं मालूम है बच्चों तो इंग्लिश में देख लेना। क्या कह रहा है? द क्रॉप डेट ऑक्यूप्स द मैक्सिमम कल्टिवेबल आर इन इंडिया। इसे जो कह रहा है कि भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र में घेरने वाली फसल कौन सी है? जो इसे क्या कर देना है? इसे पैडी। पैडी मतलब क्या होता है? धान होता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ भी लॉक कर देंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज होती है। जो सबसे अधिक उपज होती है कौन सी होती है? भारत में आपसे लोग को अभी बताया था टॉप पर हमारा चावल है, तो चावल ही होगा बच्चों। और ये अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? कटक में है, उड़ीसा में। इसको कैसे याद करेंगे? जो अनुसंधान संस्थान का वीडियो हमने डाला है बच्चों उसे देख लेना। आपसे लोग को यहाँ से क्वेश्चन आता है, 1 नंबर फिक्स है यूपी पुलिस में। और जैसे कि इसको याद कराया था ट्रिक में, एक भी अनुसंधान संस्थान ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं होगा। तो इसको कैसे याद कराया था बच्चों? कटक। कटक से क्या करते हैं? चावल। तो चावल हमारा जब बोलते हैं सब लोग खाते हैं तो कट कट करता है। तो कट कट से क्या करेंगे? कटक। और उड़ीसा में पड़ता है बच्चों। इसी तरह से ट्रिक के माध्यम से याद कराया था अनुसंधान संस्थान वीडियो में। आप से लोग को देख लेना है, नहीं देखे हैं बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है? जो किस मामले में सर्वाधिक सफल रही है बच्चों? ये हमारा चावल और गेहूं के मामले में सर्वाधिक सफल रही है। और गेहूं का फायदा जो है वो धरा या दलहन से होता है। और ये 1966 और 67 में हरित क्रांति का खाद्यान्न एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति के फलस्वरूप
देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किस अंश का कम हो गया है? जो किस अंश का हो गया है, कम हो गया है हरित क्रांति के फलस्वरूप? ये हमारा दलहन व मोटा अनाज से कम हो गया है बच्चों। इसी तरह ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस राज्य में भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? धान का जो बीज का भंडार होता है बच्चों, इसे क्या जाता है? पंजाब को। आप सभी लोग को अभी बताया था बच्चों, इसे याद रखना। आइए देखते हैं हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है? जो हरित क्रांति का अर्थ होता है बच्चों, ये कृषि के आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज बढ़ाना। मतलब हरित क्रांति का अर्थ होता है जो फसल की कोई काम करते हैं उसमें क्या होते हैं, उपज एकड़ से बढ़ाना होता है बच्चों। जैसे कि ये दूसरी बार 1990 में लागू हुआ था और हरित क्रांति के निर्देशक ये जो माने जाते हैं उत्तर प्रदेश में, ये नॉर्मन बोरलॉग ने माने जाते हैं। 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार इसे मिल चुका है बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसे आप सभी लोग को बताया था, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है बच्चों। और भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और सन 2024 में इसे भारत रत्न मिला हुआ है बच्चों, नोबेल पुरस्कार। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्यान्न कृषि में अंतर्गत नहीं आता है? जो खाद्यान्न कृषि में के अंतर्गत नहीं आता है बच्चों। आप सभी लोग को बताया था अभी, चावल की कृषि ये खाद्यान्न में आता है, गेहूं में ये खाद्यान्न में, कि मक्का का ये भी खाद्यान्न में, जो गन्ना का होता है ये नहीं आता है। ये कौन सा फसल है? नकदी फसल है या रबी का फसल है? ये कब बोया जाता है? नवंबर और अक्टूबर में बोया जाता है बच्चों। और काटा कब जाता है? मार्च और अप्रैल में। इसका ट्रिक आप सभी लोग को बताया था बच्चों, 9 माह। इस तरह याद करना बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम है क्या? ये क्या कह रहा है? झूम है क्या बच्चों? जो झूम है ये है क्या है? इसे याद करना बच्चों। झूम है वो है हमारा कृषि खेती का एक प्रकार है। इसे आप ध्यान रखना बच्चों, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि झूम क्या है, तो आप सभी लोग को टॉपिक पढ़ा होगा तो तुरंत आप सभी लोग जवाब दे देंगे बच्चों। स्थानीय स्लेश बर्फ की कृति में इसे कहा गया है बच्चों। आइए देखते हैं, कृषि खेती का एक प्रकार ही कहा जाता है झूम को। इसे याद करना तो जो कर लेंगे बच्चों। जो कुछ खेती कोई करते हैं तो झूम झूम के करते हैं, झूम झूम के करते हैं, तो मान लीजिए झूम का प्रकार है कृषि का। क्वेश्चन, काजू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? ये हमारा है केरल। इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जैसे काजू का ऑप्शन में यहाँ मिल रहा है बच्चों और का यहाँ मिल रहा है, ये का से रिलेट करेंगे, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, डाउट क्लियर हो जाएगा बच्चों। ये हमारा इसी तरह ट्रिक बना लेना बच्चों, याद हो जाएगा बच्चों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। मतलब सही सुमेलित नहीं है। एक कोई फर्स्ट क्या होता है? एक ऑप्शन सही है बच्चों। क्या मतलब क्या कह रहा है? सही सुमेलित नहीं है, मतलब सही सुमेलित नहीं है। 3 ऑप्शन जो क्या है? सही है। 3 ऑप्शन जो है हमारा सही है और एक ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। क्या है? गलत है। तो गलत वाले को क्या कहता है? सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है उसे हमें पकड़ना है बच्चों। क्या कहते हैं? खरीफ की फसल किसे कहते हैं? मक्का। ये आप सभी लोग को पता होगा, मक्का को भी कहते हैं। खरीफ की फसल जो कहते हैं वो मक्का को कहते हैं। जायद की फसल खीरा, तरबूज, ककड़ी, इसे सफ़ेद कहते हैं। नकदी फसल कपास को कहते हैं और गन्ना और जूट को कहते हैं। और जो रबी की फसल होती है, सरसों, ककड़ी नहीं होता है बच्चों। ये सरसों जो हो जाता है, ये कौन सा फसल ककड़ी हो जाता है। ये तो हमारा कौन सा जायद का फसल हो जाता है, 1-2 महीने में तैयार हो जाता है। रबी का फसल हमारा क्या है? जैसे गन्ना हो गया बच्चों, क्या हो गया? गन्ना हो गया और जूट हो गया, गेहूँ हो गया, ये सब हमारा रबी की फसल में आता है। तो इस तरह याद रखना बच्चों, ध्यान रखना थोड़ा सा। आप सभी लोग को क्वेश्चन यही से घुमा फिरा के पूछा था यूपी पुलिस में। जैसे कि पूछा था कि हमारा रबी की फसल कौन सी है या खरीफ की फसल कौन सी है, यही 2 पूछ रहा था बच्चों। जो यूपी पुलिस का फर्स्ट पेपर था उसमें दिया हुआ था बच्चों, जो दिया गया था कि खरीफ की फसल निम्नलिखित में से कौन सी है। दिया हुआ था ऑप्शन नंबर फर्स्ट गेहूँ, ऑप्शन नंबर सेकंड
धान ऑप्शन नंबर सी, जो ककड़ी ऑप्शन नंबर डी, जो दिया हुआ था क्या दिया गया था बच्चों, वो जूट दिया गया था। तो आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में हमारा कौन सा आंसर होगा। सबसे अधिक मात्रा में केसर कहाँ मिलता है, जो सबसे अधिक मात्रा में केसर जो होता है कहाँ मिलता है, सबसे महंगा भी होता है बच्चों, ये जम्मू कश्मीर में मिलता है। ये याद रखना बच्चों। आप सभी लोग से क्वेश्चन में आएगा क्रॉप से, बागवानी से, तो इसी में से आएगा बच्चों और कहीं से नहीं।